Yo, my people, how are we doing? Hope we are doing great and awesome. So आज मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ अपना दूसरा प्रोजेक्ट जो कि मैंने अगेन इट वाज द सेम क्लाइंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टीसीएस में जब मैं था तब मैंने किया था एंड इट इज दिस पर्टिकुलर थिंग द BLO ऐप. पहले इसका नाम ना था गरुड़ा ऐप नाम था इसका. तो अभी जब बनाया था हमने इन द ईयर 2021-22 में शायद से हमने काम करा था इस पर. सो उसका नाम जो है चेंज हो गया था एंड दैट केम आउट टू बी BLO ऐप. सो इसका ये आइकॉन मतलब मैंने एंड टीम ने हमने बनाया था एंड ये हमारी वाली स्क्रीन थी और ये पहले वाली स्क्रीन थी. अभी नीचे इसकी एक बड़ी पिक्चर आएगी. सो ओवरऑल आप देख सकते हो मतलब लाइक कॉन्ट्रास्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, लेकिन इसका एक्चुअल में कुछ चीज़ें थी जो मतलब मुझे थोड़ा लगा कि या नहीं ऐसे नहीं इस तरीके से हो सकती. सो बेसिकली ये ऐप एक्चुअल में होती क्या है मैं आपको ऐप के बारे में बताता हूँ. सो जब जब इलेक्शन जब हमारे यहाँ पे होते हैं सो आपने नोटिस करा होगा कि कुछ लोग आते हैं दोज पीपल जो कि एक्चुअल में उनका काम होता है सारा देखने का कि जो है अगर आपका किसी का फॉर्म नहीं फिल है तो वो अपने फ़ोन से जो है फिल कर सकते हैं आपके बिहाफ पे. आपके पास सारा अपडेट्स आते हैं उन सब चीज़ों के कि क्या फॉर्म फिल हुआ है एंड ऑल सब. उनको काफ़ी एक्चुअल में सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है. जैसे अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं. एंड वो पोलिंग स्टेशन जहाँ पे हम वोट डालने जाते हैं जिस पर्टिकुलर स्कूल में कॉलेज में ऐसा जाके वोट डालते हैं ना हम जहाँ पे, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पोलिंग स्टेशन. और जो पोलिंग स्टेशन के अंदर जो होता है अलग अलग आपने देखा होगा रूम्स होते हैं, सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पोलिंग बूथ. ठीक है. सो जो है वो इस चीज़ की ऐप थी. मतलब इनके काफ़ी सारे टास्क मैं अभी आपको दिखाऊंगा. चलो मैं दिखाता ही हूँ. सो दिस इज जो अभी मैंने बताया था दिस इज गरुड़ा ऐप. प्रीवियसली उसका नाम ये था और हम मतलब लाइक ECI एक्चुअली टोल्ड अस. ठीक है, हमने नहीं ऐसा है कि हमने जो है चेंज किया है. इट वॉज गरुड़ा ऐप देन वी चेंज इट टू BLO ऐप. सो यहाँ पे जो है जो चीज़ काफ़ी सही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही पॉइंट आया था ये कि जो है आप इसको यहाँ पे आप ऊपर वो दिखा दीजिए नंबर एंड नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी. सो हमने मतलब लाइक एक रैंडम नंबर था. ठीक है, 132 करोल बाग. सो करोल बाग का एक्चुअल मुझे नहीं लगता कुछ ये है बट ठीक है. सो उसके बाद हाँ जो मैं आपको बता रहा था सो ये यहाँ पे उनको दिखता है कि कितने नंबर ऑफ मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने थर्ड जेंडर है. सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और जो गवर्नमेंट का जो हमारा जो संविधान है दैट इज वेरी न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू किसी भी जेंडर के लिए. ठीक है. सो दैट वाज द थॉट कि हमें जो है उसको पहले इसको हमने शायद कुछ और नाम रखा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा. देन वी राइट इट थर्ड जेंडर. सो उसके बाद हम आते हैं. अच्छा यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको जो मैं बता रहा था ना कि फॉर्म्स जो फिल करते हैं. सो दिस इज फॉर्म 6 फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन होता है. ये ओवरसीज वोटर्स के लिए होता है फॉर्म्स जो इंडिया के बाहर हैं. ठीक है. एंड दिस इज फॉर आधार ऑथेंटिकेशन के लिए था. दिस इज फॉर द डिलीशन एंड वो सब चीज़ों के लिए होता है. एंड दिस इज फॉर द मॉडिफिकेशन. फॉर्म 8 होता है मॉडिफिकेशन के लिए. एंड दिस इज उनको दिखता है कि हाँ उनके कितने विद इन 7 डेज़ के कितने हो गए और बिफोर 7 डेज़ के कितने. अच्छा और उसके बाद उनको दिखता है फैसिलिटीज़. ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, मैं पूरी स्क्रीन दिखाऊंगा. सो व्हाट दिस ऐप इज ऑल अबाउट. BLO पहले उसका नाम था गरुड़ा ऐप. देन उसके बाद चेकलिस्ट फील्ड वेरिफिकेशन. ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा नीचे सारा. EMF AMF क्या होता है, GIS ऑफ पोलिंग स्टेशन. सो पहले क्या होता था कि क्या नाम है पोलिंग स्टेशन का ना मतलब लोकेशन होता था शायद से, लेकिन फिर हमने जो एक्चुअल में करता वो बहुत ही कंसाइज कर दिया था पोलिंग स्टेशन का लोकेशन का. मतलब लाइक जो BLO ऑफिसर होते हैं, BLO बूथ लेवल ऑफिसर, उनको प्रॉपर जाना पड़ता है फॉर लाइक उस पर्टिकुलर लोकेशन पे टू वेरीफाई कि हाँ ये पोलिंग स्टेशन है इस जगह पे ऐसा. फिर उसके बाद वहाँ पे वो फोटो अपलोड करते हैं पोलिंग स्टेशन की सबमिशन ऑन बिहाफ ऑफ इलेक्टर जैसा मैंने बताया था. ठीक है, ये सारा मैंने ही लिखा है एक्चुअल मेरी केस स्टडी है. तो हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन के लिए भी वो लोग आते हैं BLO ऐप जो होते हैं. एंड मतलब लाइक मेरा जो रोल था वो यही था पूरा का पूरा डिज़ाइन का. मतलब लाइक अगेन मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने अकेले ने डिज़ाइन करी. इट वॉज अ टीम. बट हाँ मतलब यही था कि मैं जो है उसको लीड कर रहा था क्योंकि हमारे और कोई लीडर में नहीं था कि कोई हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस का है डिज़ाइनर तो दैट पर्सन विल बी लीडिंग. मेरे को थोड़ा बहुत लाइक ऐसा प्रोएक्टिवली अगर हम पार्टिसिपेट करते हैं ना तो कंपनीज लाइक रीच आउट टू यू और आपको पुश करती है कि हाँ आपको चीज़ पता रहे ऐसा टाइप का. इट वॉज जस्ट दैट. तो यहाँ पे हम आते हैं. सो कंस्ट्रेंट की बात करें ना मतलब मेरे को जो लाइक कंस्ट्रेंट एक था वो बस मेजरली ये था कि मेरे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था ना वो सेकेंडरी था. तो मतलब लाइक आई वॉज नॉट in direct contact with the user or with the client. तो वही से जो source of
इन्फॉर्मेशन था वो मेरा वही था कि या तो मैं लीड्स बताते थे डेवलपर्स एंड ऑल, एंड या तो फिर एनालिस्ट बताते, बिजनेस एनालिस्ट। तो ये हो गया हमारा। सो ये अगेन वही वाली चीज़ मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी, क्लाइंट से आ रही इन्फॉर्मेशन मोहित बिजनेस एनालिस्ट के पास, बिजनेस से यूएक्स यूआई डिजाइनर्स के पास, दिस इज द सेम थिंग। तो उसके बाद दिस वॉज दी, अच्छा अब यहाँ पे ना जो मतलब लाइक द रीज़न जो हमने चेंज करा था इंटरफेस, उसका वो मेजर ये था कि गरुड़ा ऐप में ना यहाँ पे जो है हमें एक्शंस नहीं दिखाई दे, इट वॉज जस्ट रीड ओनली थिंग। ये सारा रीड ओनली है, इसमें कुछ आपको एक्शन नहीं आप परफॉर्म कर पा रहे। ये इन्फॉर्मेशन भी नीचे थी, मैंने कहा कि नहीं यार, और ये आइकॉन में फिर सही नहीं लग रहा था मेरे को, तो मैंने कहा नहीं यार, दिस हैज़ टू बी समथिंग वेरी मच क्लियर। स्क्रॉल या बिलो द फोल्ड नहीं होना चाहिए, इसको हम एक्चुअल में बोलते हैं बिलो द फोल्ड, मतलब कि यूज़र को ऐसा इंटरेक्ट करना पड़ रहा है उस चीज़ का, तो टू सी ऑप्शंस क्या क्या हैं। सो ये होम था, फैसिलिटीज़ था, चेकलिस्ट। अभी मैं दिखाऊंगा फैसिलिटीज़ क्या है, चेकलिस्ट, फॉर्म्स, कंप्लीटेड फील्ड वेरिफिकेशन, रीसिंक डेटा। सो रीसिंक डेटा क्या होता है, तो ऐप एक्चुअल में बनी थी कि जो है अगर हमारा जो BLO है वो एक ऐसे एरिया में है जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, राइट, तो वो जो भी एक्टिविटीज़ करेगा तो वो उसके फ़ोन में डेटा सेव हो जाएगा, व्हाटएवर। जैसे अगर उसने आपका आके फॉर्म फिल करा, BLO ने आके कुछ और चीज़ करी है, मतलब लाइक फील्ड वेरिफिकेशन है, जो कुछ भी एक्टिविटीज हुई तो उसके फ़ोन में सेव हो जाएगी, एंड जब वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो डेटा ECI के सर्वर्स में, डेटाबेस में चला जाएगा। तो ये था मेजर। उसके बाद अच्छा ये था पोलिंग स्टेशन का एड्रेस, ऐसा उनको दिखता था पहले। अगर आप में से कोई BLO देख रहे हैं ये गरुड़ा ऐप को, और आपने पहले वाला भी यूज़ करा हुआ है, और अगर आप अभी गरुड़ा ऐप आपने यूज़ करी हो और आप अब BLO ऐप यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स कि आपको कैसा लग रहा है एक्सपीरियंस। मतलब लाइक मैंने रिव्यूज़, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने डिज़ाइन के प्रति रिव्यूज़ नहीं देखे कि हाँ डिज़ाइन कैसा है कैसा नहीं। तो अगर जो है आप BLO है तो प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स कैसा आपको लग रहा है डिज़ाइन। मतलब अभी तो मेरे को एक्चुअल में ध्यान भी नहीं कि कुछ चेंज कर दिया हुआ ECI ने है क्या, बट लाइक अगर हमने लॉन्च कर दी ऐप 2023 में कर दी शायद से, हाँ 23 में शायद से कर दी थी, तो तब से अगर आप यूज़ करें तो प्लीज़ ड्रॉप इन। अच्छा मैं आपको और दिखाता हूँ आगे क्या है। आगे हमारे पास सो ये फैसिलिटीज़ का एक्चुअल में फ़ोटोज़ अपलोड होता था, और ये PWD, थर्ड जेंडर, मेल फीमेल, एंड ये होती है फैसिलिटीज़। सो एक्चुअल में मतलब मैं आपको अभी जो ठीक से मैंने बनाना वो वाला दिखाऊंगा। सो दीज वर द यूज़र्स, कि हमारे यूज़र्स कौन हैं, एंड डिफाइन, मैंने चीज़ें डिफाइन करी थी कुछ कि क्या कलर रखे जाएंगे, सिंगल कलर टू रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन, बिहेवियर ऑफ द ऐप टू बी लाइक व्हाट यूज़र सच। हाँ, गूगल और फेसबुक की जैसे एक ऐप रहती है, एक सिंपलेस्ट उसमें रहती है स्टेट पे, तो वही मेरा एक थॉट था इसको डिज़ाइन करने का कि सिंपल रखेंगे, ज़्यादा कलर वलर वाला फंडा नहीं है। एंड एक्चुअल में ना मतलब मैं आपको बताता हूँ ऑनेस्टली, टाइम का ना एक्चुअल में बहुत एक अच्छा डिज़ाइन विल रिक्वायर गुड अमाउंट ऑफ टाइम, एंड अगर टाइम कम है तो डिज़ाइन जो है आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको फिर प्रायोरिटी देते हो रादर देन द ओवरऑल ब्यूटिफिकेशन, राइट। अगर आपको रोल्स रॉयस चाहिए तो यू हैव टू वेट, मतलब लाइक मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट 6 महीना शायद से 1 साल ऐसा कुछ करके टाइम होता है। आई लिटरली डोंट नो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कितना टाइम लगता है। बट वहीं अगर आपको एक नैनो चाहिए या कोई और कार चाहिए, तो आप जाओगे, आप पैसा दोगे, आप सेम डे में आप लेके भी आ जाओगे, राइट। तो या फिर हफ्ता 2 हफ्ते का जो आपको टाइम का वो मिलेगा। द ओवरऑल पॉइंट इज कि ग्रेट डिज़ाइन टेक्स टाइम, कॉन्सेप्ट ये है ओवरऑल। सो मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, ऑफिसर्स एक्शन आर मोर ऑफ रिस्पॉन्सिबल टास्क। सो ये था एक्चुअल में, हाँ, तो दिस इज द स्क्रीन। सो ये हमने बनाया था जैसे मैंने भी आपको पहले बताया। देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दिस इज मेल फीमेल, ये अच्छा ये तो वही वाली स्क्रीन है। सो ये फैसिलिटीज़ है, ये वाली स्क्रीन एक्चुअल में फैसिलिटीज़ की है। सो जैसे अगर हम किसी पोलिंग स्टेशन में जाते हैं ना, तो वहाँ पे ये आ गया, पोलिंग स्टेशन का नाम आ गया, उसका एड्रेस आ गया पूरा। सो दिस स्कूल एक्चुअली एग्जिस्ट, बट नंबर 1 वाला है कौन सा है वो पता नहीं मेरे को। दिस इज द GPS कोऑर्डिनेट्स। सो अब जो है ना BLO को प्रॉपर उस पोलिंग स्टेशन पे जाना पड़ता है, तभी वो उसका GPS कोऑर्डिनेट्स कैप्चर होते हैं। एंड देन जो है द BLO कैन एक्चुअली लाइक अपलोड द फोटोग्राफ्स। सो दिस इज एक्चुअली अ स्क्रॉलेबल थिंग। पहले यहाँ पे कुछ और मैंने इमेज लगाया, आइकॉन लगाया था, फिर मैंने चेंज कर दिया। सो दिस इज दिस। अच्छा यहाँ पे जो है शायद से काफ़ी डिज़ाइनर्स बोलेंगे कि भाई ये वाई यू हैव मेड इट समथिंग लाइक दिस, मतलब ये यहाँ पे भी तो आ सकता था। और एक्चुअल में ना ECI का एक्चुअल में थॉट था कि हमें क्लियर दिखाना है कि जो है कैप्चर GPS कोऑर्डिनेट्स, तो अदरवाइज़ यहाँ पे एक आइकॉन लगाया जा सकता था एंड हम उसकी हाइट, ओवरऑल स्क्रीन की हाइट रिड्यूस कर सकते थे, लेकिन वो थॉट सही था एंड दिस इज़ जेन्युइनली अ करेक्ट थिंग। सो
मतलब ना मेरे को एक चीज जो है इस प्रोजेक्ट पे काम करके हुई थी रियलाइज कि अगर क्लाइंट बोल रहा है ना कि भाई हमें ऐसा चाहिए, तो मतलब काफी हद तक के वो चीज मतलब कि 90% वो करेक्ट होती है, वो फेयर होती है, एंड दैट इज वर्थ अप्लाइंग, बिकॉज उनको अपने यूजर्स का, अपने कस्टमर्स का ना हमारी रिसर्च के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा पता है. दे नो वेरी मच डीपर इनटू थिंग्स. एंड अगेन वही वाली बात कि मेरा जब इंटरेक्शन ही नहीं हुआ है तो आई अल्टीमेटली हैव टू फॉलो व्हाट दे आर मेंशनिंग, राइट. सो दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अगेन केम टू मी थ्रू अ BA एंड सम डेवलपर्स और समथिंग. तो आगे दिखाता हूँ. सो दिस इज दिस, देन वी हैव, अच्छा ये होता है प्रोविजन फॉर रैम्प. जैसे कोई भी इसमें ना एक्चुअल में इन टोटलिटी मैंने लिखा नहीं है शायद से, काफ़ी सारे होते हैं. AMF होता है एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी, और EMF होता है एक्सटेंडेड मिनिमम फैसिलिटी. यहाँ पे था, पता नहीं कहाँ गया. ओके, सो ये देख रहे हो आप, ये वाली फैसिलिटीज होती है कि परमानेंट रैंप बना है कि नहीं बना, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है. तो अगर आप किसी पोलिंग स्टेशन पे जा रहे हो तो अगर आपको प्यास लगी तो यू कैन ऑब्वियसली आस्क फॉर वाटर, कि भाई पानी कहाँ पे है. एडिक्वेट फर्नीचर, बैठने के लिए भी स्थान उपलब्ध होता है वहाँ पे. वो बात अलग है कि शायद जो है मतलब होगा या नहीं होगा, दैट आई कैन नॉट श्योर, बट हाँ BLO को जो है ऐसा मेंशन करना पड़ता है कि अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है ऐसा. उसके बाद ये ना हाउस टू हाउस सर्वे होता है. सो इस घर में जैसे अगर 12 मेंबर हैं तो ये देख रहे हो नंबर ऑफ पीपल, हाँ ये रहा नंबर ऑफ पीपल अंडर द रूफ, तो ये 6 है. तो अगर जो है यहाँ पे मैंने ना कुछ बनाया था, मेरे को एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा. सो ये वेरीफाइड तभी आएगा जब 6 के 6 का पूरा वेरीफाई हो जाएगा. तो ये है, ये हाउस नंबर वो हाउस नंबर नहीं होता जो हमारे घर का एड्रेस होता है. इट्स एक्चुअली द हाउस नंबर जो कि ECI की तरफ से अलॉट किया गया उस पर्टिकुलर हाउस को. एंड दिस इज द फॉर्म. ये फॉर्म का मैंने डिजाइन बनाया था, मेरे को काफ़ी पसंद आया था. लाइट मैंने रखा था काफ़ी. थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ठीक से दिखाता हूँ. या दिस इज द थिंग, दिस इज फाइन. सो दिस इज स्टेट. ये एक्चुअल में ऊपर में वो था, स्क्रॉलेबल था कि ताकि जो है देख पाए. एक सेकंड, नाउ इट्स फाइन. सो ऊपर में स्क्रॉलेबल था सो दैट दिख पाए कि हाँ भाई कितने नंबर ऑफ स्टेप्स में जो है फॉर्म फिल हो पाएगा. दिस इज द गाइडलाइन, ECI की जो गाइडलाइन है टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म. दिस इज टू द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर. सो ये हमने जो फॉर्म बनाया था ना, इस फॉर्म के लिए भाई साहब बहुत वो हुआ था. तो ओवरऑल फॉर्म का क्या सीन था कि जो है वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस टू द फॉर्म, क्योंकि वो फॉर्म जो है एक गिवन स्ट्रक्चर के अंदर अंडर एन एक्ट, हाँ यहाँ पे लिखा भी है, मैं अभी दिखाऊंगा. तो ये रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल 1960 है, उसके तहत जो है ये फॉर्म बना है. सो हम इवन इफ द फॉर्म इज गोइंग फ्रॉम अ पेपर वर्जन टू अ डिजिटल वर्जन, वी कैन नॉट मेक एनी चेंजेस. वी वर नॉट सपोज टू मेक एनी चेंज. कोई चेंज नहीं कर सकते थे हम. तो इसमें हमारा एक्चुअली बहुत टाइम लगा था. मतलब कहीं पे ऐसा हो रहा था कि BA ने जो है बताया कि हाँ ये ऐसे करना है वैसे करना है, एंड मैंने वो चेंज करी, वो चीज़ रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, पता नहीं बहुत. लेकिन मतलब ओवरऑल जो है काफ़ी डिटेलिंग में कैसे काम करते हैं, या अगर एक स्ट्रिक्ट पैटर्न है, एक स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स हैं तो उसमें आपको कैसा करना है. क्योंकि जो है फॉर्म डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे बने हैं, तो उसमें कहीं पे हेडिंग को बोल्ड करा गया, कहीं पे डबल हेडिंग हो गई. मतलब मेन हेडिंग है, उसके अंडर में 2 हेडिंग बना दिया, फिर एक तीसरी हेडिंग बन गई है. तो उसको पूरा उस तरीके से बनाना काफ़ी वो हुआ था. सो मैं आपको आगे दिखाता हूँ. सो ये मैंने बनाया था एक्चुअली में प्रीवियस और रीसेट था, एंड देन दिस इज सेव एंड नेक्स्ट. सो इसमें क्या था, स्टेप बाय स्टेप हमने रखा था कि जो है आपने एक सेक्शन फिल कर दिया, देन यू हैव टू हिट सेव एंड नेक्स्ट, एंड देन आप अगली उस पे जाओगे. सो अगेन यू हिट, आपने फिर दूसरा सेक्शन फिल करा, यू हैव टू क्लिक सेव एंड नेक्स्ट. सो इस पे एक्चुअल में पॉइंट ये था कि हमें बजट को भी ध्यान में रखना था. मतलब मैंने एक्चुअल में पूछा था अपने डेवलपर्स के, जो कोई आर्किटेक्ट थे शायद से, कि सर इसमें मतलब हमने मतलब लाइक कि क्या टेक्नोलॉजी, लिटरली दीज वर माय वर्ड्स, ये मेरे वर्ड थे, कि टेक्नोलॉजी क्या इतनी अभी पीछे है कि हम ऑटो सेव का ऑप्शन नहीं दे सकते. तो फिर उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू क्या मारुति के इसके क्या नाम है, मारुति सुजुकी के उसमें बजट में तू क्या बड़ी गाड़ी दे देगा, क्या फरारी दे देगा क्या. तो मैंने कहा हाँ ठीक है सर, आई अंडरस्टूड, लेकिन मतलब लाइक कि लॉजिक क्या आ रहा है मेरे को अभी भी समझ में नहीं आया. तो उन्होंने कहा कि भाई सेव एंड नेक्स्ट जो है, दिस इज समथिंग जो कि हम इन्फॉर्मेशन फिल करवाई हमने सेव करवा ली, इन्फॉर्मेशन फिल कराई हमने सेव करवा ली. लेकिन ऑटो सेव देना, ऑटो सेव में क्या होता है, हर आपको डिपेंडिंग ऑन कि आपको कैसा देना है, आपको 6 मिनट का 6 मिनट कह रहा हूँ, आपको सेकंड्स का देना है या मिनट का देना है, वैसा उसमें पर लाइक एवरी 30 सेकंड्स का देना है सेव करने का, या कैसे रखना है. तो दैट इज अ कॉस्टली थिंग, वो कॉस्टली है वो चीज़. तो इसलिए सिंपल दे दिया सेव एंड नेक्स्ट. मतलब लाइक
दिस इज अ वैलिड पॉइंट। एंड यहीं से जो एक्चुअल में आता है कि हम ना सोचते हैं कि भाई हम अपने सीनियर से जो है डिबेट काइंड ऑफ नहीं करेंगे। मैं तो मतलब लाइक कुछ भी अगर मेरा डाउट आ रहा ना, मतलब मेरे को बचपन से तो मैं नहीं कहूँगा, फर्स्ट जॉब से मतलब लाइक आई वाज ऑफ द टाइप कि भाई अगर कुछ आ रहा है ना माइंड में, आई हैव टू आस्क, आई विल आस्क व्हाटएवर। तो नेक्स्ट में दिखाता हूँ, वीडियो यार बहुत लंबी हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। तो ये एक्चुअल में था रिजेक्टेड, जिसका जो है रिजेक्ट हो गया, तो ये मैंने रेड कलर से दिखाया था, दिस सेक्शन इज रिजेक्टेड, एंड देन उसके बाद रेड दिखाया, एंड उसके बाद ये भी जो है रिजेक्टेड फॉर वैलिडेशन, ऐसा करके क्लियर कि भाई अगर गलती से कोई स्क्रॉल करता हुआ इधर आ गया तो उसको दिख जाए कि हाँ भाई रिजेक्ट हो गया। बट अब मेरे को लग रहा है कि यार अगर ये ऑलरेडी रिजेक्टेड का है तो मतलब ये इसका रेड करने का क्या लॉजिक था। ये एक्चुअली मेरे को आया था ट्रू कॉलर की, उससे आया था। ट्रू कॉलर में ना जो है स्पैम को वो ऐसा रेड कलर का दिखाते थे एंड बाकी भी नीचे रेड दिखाते थे। सो दिस इज आधार रिसीव्ड, आधार ऑथेंटिकेशन हम सब ने करा होगा, तो ये वही आधार है। ऐड आधार ये ऐसा करके इलेक्टर्स लिस्ट है। उसके बाद ये एक्चुअल हाँ ये आई स्क्रीन कुछ, ये मैं आपको दिखाता हूँ कि फैसिलिटीज़ वाली स्क्रीन में ना पहले मैंने ऐसा बनाई थी। हाँ ये मैं कह रहा था ना कि मैंने आइकॉन चेंज किया था पहले मैंने ये लगाया था ऐड, तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, दिस इज़ अपलोड और यहाँ पे कैमरा आ रहा है, तो आई बिलीव कि थोड़ा सा बेटर है। उसके बाद ये आइकॉन अच्छा दिस इज़ एवरीथिंग सेम। हाँ यहाँ पे देखिए मैंने वो लगाए थे टोगल, तो ECI का आया कि भाई इससे हमें ना पता नहीं चल रहा कि भाई मतलब लाइक क्या हो रहा है। सो ये मैंने बताया था ना AMF ये प्रॉपर लाइटिंग है कि नहीं है, वो है एक्चुअल में। स्विच स्क्रीन विच वाज डिजाइंड इनिशियली, स्क्रीन विच इज़ करंटली लाइव, तो फिर हमने ये कर दिया था। सो लिसन टू योर क्लाइंट्स यार, मतलब क्लाइंट की सुनना बहुत ज़रूरी होता है। और अच्छा ये भी मैंने एक स्क्रीन बनाई थी, दिस इज़ फॉर द चेक लिस्ट। सो यहाँ पे कि किस यूज़र ने कौन सा फॉर्म है, तो यहाँ पे वो स्क्रॉल लाइक यहाँ पे वो ऐसा ड्रॉप डाउन ऐसा क्लिक करके दे कैन सी। ब्लैक कलर का बनाया था क्योंकि जो है कॉन्ट्रास्ट चाहिए था मुझे, तो वो इंटेंट था। उसके बाद फिर जो है ECI का थॉट आया कि नहीं हमें जो है ना चार्ट भी दिखाना है वहाँ पे, तो फिर जब हमने चार्ट दिखाते तो फिर वी रिमूव्ड इट। एंड यहाँ पे शायद से हमने चार्ट पे ना क्लिकेबल बनाया था, आई डोंट रिमेंबर दिस, मतलब काफ़ी पुराना हो गया। एंड यहाँ पे जो है सर्च भी कर सकते हैं, वैसा था। उसके बाद नेक्स्ट आई विल शो यू माई contribution on voter service portal. So if you watched till here, thank you very much for watching. I will catch you to show voter service portal, and तब तक के लिए thank you very much for watching. I'll catch you up in the next video. Bye bye.